दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एमसीआरई फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए वेरियस पोस्ट के लिए 3501 वैकेंसीज के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास अंतिम मौका है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपके फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएंगे। अंतिम समय में आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा, कैसे अपना फॉर्म आपको रिजेक्ट होने से बचाना होगा और किन किन डॉक्यूमेंट के साथ में आप अपना फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करोगे, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिनको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। आवेदन करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, कैसे आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर की प्रेफरेंस दोगे, कैसे आप यहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कितने केबी में अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप अपना फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं एमसीआरई फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहाँ से एमसीआरई का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली के अंतर्गत कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम सीआरई एग्जाम के माध्यम से भर्ती होने जा रही है। ग्रुप बी ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें अपर डिवीजन क्लर्क, यूडीसी, स्टेनोग्राफर, ओटी असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, ड्राइवर, स्टाफ नर्स, सुपरवाइजर, जेई, एमटीएस, लैब अटेंडेंट और लैब टेक्नीशियन के साथ में और भी अन्य पोस्ट निकली है। 3501 वैकेंसीज है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आपके पास अंतिम मौका है, 31 जुलाई 2025 तक आप अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय का वेट न करें, आज ही से आप अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। 10th 12th डिग्री डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप नोटिस से चेकआउट करें। 18 से 35 वर्ष आयु सीमा है। फीस जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 3000 है, एससी के लिए 2400। पीडब्ल्यूडी को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन एग्जाम, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड स्किल टेस्ट, स्टेज थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। aimsexams.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करते हुए आप इसकी पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर सकते हो। इस सेक्शन में आने के बाद में आपको एडवर्टाइजमेंट की यहाँ पर टैब दी गई है। इस टैब पर आपको क्लिक करना होगा तो आपके सामने इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ ओपन हो जाएगी, जिसके अंतर्गत आपको इंपोर्टेंट डेट्स मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की आपको डिटेल दे दी गई है कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन रहेगी और क्या यहाँ पर आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जिसके अंतर्गत एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस की डिटेल आपको दी गई है। एग्जाम सेंटर की लिस्ट आपको मिल जाएगी और अप्लाई करते समय आपको डॉक्यूमेंट किस प्रकार से कितने केबी में अपलोड करने होंगे, सभी गाइडलाइंस आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन टू अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी आईडी या फिर मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, उसे एक बार फिर से री एंटर करके कंफर्म कर लेना है। मोबाइल नंबर एंटर करें, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर ले। ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर 2 बार एंटर करके कंफर्म कर लेनी होगी।
फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड यहाँ पर आपका 8 से 10 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर वेरीफाई कर लेना है। अगर आप आधार वेरीफाई करना चाहते हैं, यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करें, वेरीफाई आधार के ऑप्शन पर क्लिक करें आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है। एक OTP आएगा, वो OTP आप यहाँ पर एंटर करके अपना आधार वेरीफाई कर लें। और गाइस अगर आप अपना आधार वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपको आई वांट टू प्रोसीड विदाउट आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के चेक बॉक्स को ओके करना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP सबमिट किया जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके अपना अकाउंट वेरीफाई करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद गाइज आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपको कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE 2025 के सामने व्यू डिटेल के लिंक पर क्लिक करें और यहाँ पर अब आप लॉग इन टू अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आने के बाद अब आपको अपनी कैंडिडेट आईडी या फिर मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ से भी आप अपना आधार वेरीफाई कर सकते हो। अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आधार वेरीफाई करते समय आपके सामने कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो अब यहाँ से आप अपना आधार वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करें, उसके बाद यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके करें। फिर यहाँ पर आप वेरीफाई आधार के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है 6 डिजिट का एक OTP आएगा, उसे आप यहाँ पर एंटर करके अपना आधार वेरीफाई कर लें। उसके बाद गाइज आपको ऑल एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपको ऐड न्यू एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE 2025 नोटिस नंबर 2078/2025 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको इन स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है। गाइड यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है, फिर क्वालिफिकेशन की, फिर एक्सपीरियंस की, फिर आपको अपने एग्जामिनेशन स्टेट सेलेक्ट करने हैं, अपने फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं, इमेजेस अपलोड करनी है और फिर आपको फीस पेमेंट करते हुए यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। तो इन स्टेप्स को यहाँ पर कंप्लीट करते हुए आपको अपना फॉर्म फिल करना है। इसके लिए यहाँ पर अब आपको सबसे पहले बेसिक डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आप पोस्ट का नाम सेलेक्ट करें जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आप जो भी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे उसके लिए यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पर ये पोस्ट किस इंस्टीट्यूट में निकली है, क्या इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी पोस्ट सेलेक्ट करें जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। हम यहाँ पर आपको जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट LDC और अपर डिवीजन क्लर्क UDC सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। बाकी सब पोस्ट के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। यहाँ पर इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका कम से कम 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है या फिर इसके इक्विवेलेंट आपका पास आउट होना जरूरी है। प्लस आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड प्रति मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड प्रति मिनट यहाँ पर हिंदी में आपकी कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। ये पोस्ट इन इंस्टीट्यूट्स के अंतर्गत निकली है। जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च JIPMER काराई काल और जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यहाँ पर पुडुचेरी के अंतर्गत। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो किन किन इंस्टीट्यूट के अंतर्गत ये पोस्ट निकली है, क्या यहाँ पर आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। पूरी जानकारी आप यहाँ से चेकआउट करें। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें। आप जो भी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन, आयु सीमा और किस इंस्टीट्यूट में वो निकली है वो यहाँ पर आपको लोकेशन शो कर दी जाएगी। आप इसे चेकआउट करते हुए पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और फिर यहाँ पर आपको अपने क्वालिफिकेशन बतानी है कि यहाँ पर आपने जो पोस्ट ऊपर सेलेक्ट की है आप उस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। एडवर्टाइजमेंट में जो क्वालिफिकेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने 12वीं क्लास पास आउट की है या फिर इसके इक्विवेलेंट या फिर आपने जो भी डिग्री या फिर आपके पास अगर इससे हायर क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है।
अपना जेंडर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर थर्ड जेंडर। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप PWBD कैटेगरी पर्सन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करते हुए कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको एग्जाम पीरियड के दौरान स्क्राइब की जरूरत है या फिर नहीं, और फिर यहाँ पर आपको अपनी PWBD की परसेंटेज सिलेक्ट कर लेनी है, कैटेगरी आपको अपनी PWBD की सिलेक्ट कर लेनी है। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आप सिंपली नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें, उसके बाद अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करें, अपना स्टेट सिलेक्ट करें जिसका आपके पास डोमिसाइल है। फिर यहाँ पर आईडी प्रूफ कोई एक सिलेक्ट करें, आपके पास वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार है या फिर पासपोर्ट, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें, उसका नंबर यहाँ पर एंटर करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर आपको सर्विस आपने किस आर्म फोर्स में की है, कब से स्टार्ट की थी वो डेट सेलेक्ट करें, कब एंड हुई है वो डेट आप सेलेक्ट करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। और अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप गवर्नमेंट के रेगुलर सर्वेंट है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे जिसमें आप कार्यरत हैं। ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट करेंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट है या फिर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी जॉब का स्टेटस बताना है कि क्या वो रेगुलर है, और अगर आप यहाँ पर रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एम्स या फिर उसके पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। एम्प्लॉयमेंट का टाइप सेलेक्ट करेंगे, इंस्टीट्यूट का नाम देंगे जिसमें आप कार्यरत है। फिर यहाँ पर आपको डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करनी है, कब आप अपॉइंट हुए थे, और अगर आप एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास यहाँ पर ऑर्डिनरली डोमिसाइल है जम्मू और कश्मीर स्टेट का, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर आर्म फोर्सेज में कलर की पोस्ट पर लास्ट ईयर सर्विस की है, अगर की है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप डिफेंस पर्सनल डिसेबल कैंडिडेट हैं, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करें। अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप अगर एंटर करना चाहे तो वो उसे यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर गाइड आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप कंट्री सिलेक्ट करें, स्टेट सिलेक्ट करें, अपनी सिटी सिलेक्ट करें, पिन कोड एंटर करें, अपना एड्रेस यहाँ पर एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पोस्टल एड्रेस देना है, और अगर आपका पोस्टल एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका पोस्टल एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और उसके बाद फिर गाइड यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइड यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी डिग्री या फिर क्लास का नाम देना है जिसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो कि क्या उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से आप चेकआउट कर सकते हो कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट करें और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कर दें। यहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज नंबर 24 पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराई गई है सभी पोस्ट के लिए। आप यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पर आप असिस्टेंट डाइटिशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो आपके पास MSc की डिग्री होनी चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से, प्लस यहाँ पर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत। यहाँ पर किसी लाइन प्रिफरेबल लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल में यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कितना यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको पूरी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है पोस्ट वाइज। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी क्वालिफिकेशन आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट करें और उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएं। सबसे पहले यहाँ पर आप अपनी 10वीं क्लास की डिटेल दें। यहाँ पर आपको नेम ऑफ डिग्री यानी कि 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन डिग्री का नाम देना है। उसके बाद आपको डिसिप्लिन या फिर सब्जेक्ट या फिर टाइटल देना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज या फिर बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ यूनिवर्सिटी देनी है, प्लेस एंटर करना है यहाँ पर जहाँ पर आपका स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी थी। फिर आपको यहाँ पर
पासिंग डेट सेलेक्ट करनी है, कब आपने पास आउट की है अपनी 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन, फिर आपने कितने % मार्क्स यहाँ पर ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ये आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, 2 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। यानी कि अगर आप 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। 12वीं की डिटेल प्रोवाइड करा रहे हैं तो यहाँ पर आपको 12वीं क्लास का अपना सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट अपलोड करनी है। ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करा रहे हैं या फिर किसी अन्य डिप्लोमा या फिर अन्य क्वालिफिकेशन की, तो उसका सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। PDF फॉर्मेट में 2 MB से कम उनका साइज होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर आप 1 by 1 करके अपनी 10, 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई डिप्लोमा, जहां तक भी आपने अपनी हायर क्वालिफिकेशन रखी है उस तक की डिटेल्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देनी है। और आपको यहाँ पर सेव एंड ऐड क्वालिफिकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए 1 by 1 करके अपनी सभी क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड कर देनी है। क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर कुछ पोस्ट के लिए आपका रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, जैसे कि स्टाफ नर्स या फिर कुछ डॉक्टर्स की पोस्ट हैं, तो उन पर अप्लाई करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल देनी होगी। आपको बताना होगा किस पोस्ट के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। फिर यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, किस डेट से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। रजिस्टर्ड अथॉरिटी का नाम यहाँ पर आपको देना है, किसने आपको रजिस्टर्ड किया है। फिर यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 2 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। इस तरह से अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करने के बाद फिर गाइज यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। अगर आपको एक्सपीरियंस है, यहाँ पर कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है जिनके लिए आपको एक्सपीरियंस की डिटेल देनी होगी, और जिन पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है तो उनके लिए यहाँ पर आपको सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। और जिन पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है उनके लिए आपको एक्सपीरियंस की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको एक्सपीरियंस है, तो अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यस करें। और फिर यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है जिसमें आप कार्यरत थे, पोजीशन पोस्ट का नाम देना है, फिर आपको अपना एम्प्लॉय टाइप सेलेक्ट करना है, आप रेगुलर थे, कॉन्ट्रैक्ट थे या फिर टेम्परेरी। उसके बाद आपको स्टार्टिंग डेट देनी है जब आपने जॉब स्टार्ट की थी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप करंट में वर्किंग है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर एंड डेट सेलेक्ट करें जब आपने जॉब छोड़ी थी। फिर इन डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपको नेचर ऑफ ड्यूटी देना है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके लिए भी यहाँ पर आपको इस क्लिक हियर टू अपलोड की इमेज पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। आपका सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 2 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है और फिर आपको सेव एंड ऐड एक्सपीरियंस की ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है। और आपको अगर एक से ज्यादा जगह एक्सपीरियंस है तो सेम आपको दोबारा से यही डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करते हुए यही ऑप्शंस आपको शो कर दी जाएंगे। आप अपने दूसरे एक्सपीरियंस की डिटेल भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एग्जामिनेशन स्टेट सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपको 4 चॉइसेस दी गई हैं, इनमें से आपको 3 चॉइसेस सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप जिस स्टेट को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें, जिसे सेकंड थर्ड पर देना चाहते हैं उसे आप सेकंड थर्ड पर सिलेक्ट करें। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको फोर्थ पर एनीवेयर इन इंडिया ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यह आपके सामने ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप कार्यरत थे तो वो आपको अपलोड करना है। अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है या फिर 10वीं की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के प्रूफ के तौर पर। और यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं और फिर यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड कर देना है।
तो यहाँ पर जब आप अपनी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, सर्टिफिकेट यहाँ पर आपके PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, 2 MB से कम उनका साइज होना चाहिए। आपको क्लिक है टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10वीं क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर, और आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल फोटो अपलोड करना है। उसके लिए भी गाइस यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको 2 MB से कम अपना फोटो अपलोड करना होगा। JPG, JPEG, WEBP या फिर PNG फॉर्मेट में आपको अपना फोटो अपलोड करना होगा और 6 मंथ से ज्यादा पुराना आपका फोटो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इन्हें ध्यान में रखते हुए आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करने हैं। फोटोग्राफ यहाँ पर आपका 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर उसका साइज होना चाहिए, विड्थ और हाइट यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके जो सिग्नेचर होंगे वो आपके 6.3 सेंटीमीटर उनकी विड्थ होनी चाहिए। ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन से आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, एक बॉक्स के अंदर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे और यहाँ पर आपके सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए। सिग्नेचर की फाइल का साइज भी आपकी 2 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। यहाँ पर आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन होगा वो भी JPG, JPEG, WEBP या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। 2 MB से कम आपके लेफ्ट थंब इंप्रेशन का साइज होना चाहिए और यहाँ पर उसका साइज 4.3 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। आप यहाँ पर ब्लू या फिर ब्लैंक इंक पैड से अपना थंब इंप्रेशन यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके लिए भी आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड कर देना है। इस तरह से अपने सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा गाइस। यहाँ पर अब आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना है। हम यहाँ पर आपको बता दें, जनरल OBC EWS के लिए 3000 फीस है, SC ST के लिए 2400 रुपये फीस है और PWD कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना होगा। आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपका फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको फीस पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट SBI के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू टू प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको लीव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। गाइस यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हुए अपना फीस पेमेंट करें। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करें, दोबारा से कंफर्म करें। उसके बाद यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको नाम देना होगा, जो आपके कार्ड पर नाम अंकित है, कार्ड का नंबर देना है अपने। उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पर आपको देनी है। आपके कार्ड का 3 डिजिट का CVV नंबर जो आपके कार्ड के पीछे होता है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है और पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना फीस पेमेंट कर देना है। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने फॉर्म की सभी डिटेल्स को डिक्लेयर करते हुए अपना फॉर्म सबमिट कर देना है और उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।